के शरीर पर लगी भस्म, स्मशान की चिता भस्म होते हुए भी परम पवित्र है। उसी प्रकार जहां पर सदगुरु के चरण पड़ जाए, जहां सदगुरु निवास करें, काशी क्षेत्र तन निवास हो, वो स्थान काशी है। संसार में कहीं पर भी कोई भी कर्म करो, इसे कर्म बंधन बनता है। गुरु के द्वार में कर्म करो, इसी से कर्म बंधन समाप्त हो। काशी की महिमा यही है कि वो कर्मों को खत्म करती है। कर्मों का नाश करने से ही तो काशी में मुक्ति होती है। जब कर्मों का नाश हो गया, हिसाब खत्म, तो फिर मुक्ति हो जाती है। गुरु का दर्शन, गुरु का सानिध्य, गुरु की सेवा, गुरु की वाणी, गुरु का माहौल, विनम्रता पूर्वक वहां रहे, या फिर अहंकार को खत्म करने के हेतु से जाए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी खत्म करने के हेतु से ही डॉक्टरों के पास जाते हो, उसी प्रकार अहंकार खत्म करने के इरादे से ही गुरु के पास जाना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वहां जाकर भी अहंकार करोगे, गुरु को भी अपनी खूबी दिखाओगे कि हम भी आपसे कम नहीं है। अब जब दिखाने के लिए जाओगे तो देखोगे क्या? तब हम कुछ देख नहीं पाएंगे। जब हम दिखाने के हेतु से जाते तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। कोई कहेगा आपके गुरु के विषय में कि आज हमने ऐसा देखा, आज हमने ऐसा देखा, आज हमने ऐसा देखा इनमें, लेकिन आप कहोगे कि हम तो 10 साल से पढ़े हैं, कभी कुछ नहीं देखा। क्योंकि कैसे देखोगे? आप दिखाने के लिए गए, देखने के लिए गए कब? तो बहुत सरल और स्पष्ट बात हमारे लिए यह है कि गुरु के शरण में जाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अहंकार शून्य करने के लिए ही गुरु के पास जाओ। अहंकार शून्य करने के लिए गुरु सेवा करो। अहंकार शून्य करने के लिए ही हमें गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि संसार का काम आपके अहंकार को तगड़ा बनाना है और गुरु का काम आपके अहंकार को चूर चूर करना है। संसार ये सोचता है कि आपको अच्छा कैसे लगे, बस। सदगुरु ये सोचता है कि इसका अच्छा कैसे हो, अच्छा लगे न लगे लेकिन अच्छा हो, इसका भला कैसे हो। संसार का प्रयास है आपकी प्रशंसा करते 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 आपके अहंकार को तगड़ा कर दे, और सदगुरु का प्रयास है कि धीरे धीरे वो आपके अहंकार को चूर चूर करे, खत्म करे। गुरु की सेवा में, गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाना है, गुरु की शरण में अहंकार को खत्म करने के लिए जाना होता है। और जब अहंकार खत्म हुआ तो ज्ञान ही बचता है। जब पत्थर को तोड़ दो तो क्या बचता है? रेत ही बचती है ना। जब चूरा हो गया तो रेत ही बचती है। अहंकार शून्यता का नाम ही ज्ञान है। अरण्यकांड में भगवान राम जी भी बोले हैं, ज्ञान मान जहाँ एक नाई। ज्ञान क्या है? राम जी बोले अहंकार का लेस न रहे, वह ज्ञान। अहंकार का पूर्णतः विनाश का नाम ही ज्ञान है।
तो गुरु के पास हमें ज्ञानार्जन के लिए जाना, इसका मतलब है अहंकार खत्म करने के लिए जाना। अहंकार खत्म हो गया तो ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। और ये प्रक्रिया सदगुरु किस तरह करते हैं, तो यहाँ फिर से ये बात आई, अमीय मूरी मय चूरन चारू, अमीय मूरी मय चूरन चारू। सदगुरु अपनी वाणी के द्वारा, अपने शब्दों के चूरण के द्वारा शिष्य के अहंकार का भी चूरण कर देते हैं। शिष्य का अहंकार जो पहाड़ जैसा, पत्थर जैसा था, सदगुरु उसका चूरा कर देते हैं। चूरा करने के लिए गुरु के पास भी एक चूरा है, और वो है अमीय मूरी मय चूरन चारू, अमीय मूरी मय चूरन चारू। समन सकल भवरुचि परिवारू, समन सकल भवरुचि परिवारू। बंदम गुरुपद पदुम परागा, बंदम गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। जैसे जैसे गुरुवाणी काम करती हमारे भीतर प्रवेश करके, दवाई लागू हो रही है या नहीं हो रही, गुरुवाणी हमारे भीतर काम कर रही है या नहीं कर रही, इसको देखने का उपाय यह है कि जैसे जैसे गुरुवाणी हमारे भीतर काम करने लगती है, वैसे वैसे हमारी बोलने की वृत्ति शांत होती है। शिष्य की बोलने की वृत्ति शांत होनी चाहिए। जितनी न बोलना, आप नहीं बोलते या फिर नहीं बोल सकते और आप ये समझो कि भाई हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। बोलने की वृत्ति शांत हो। कई बार उपद्रव तो बहुत होता है, लेकिन हम मौका नहीं मिलता, कभी हम बात कर नहीं पाते। ये बात नहीं, मौका मिल जाए तो हमें लंबी शिकायत करनी है। मौका नहीं मिलता या फिर साहस नहीं बनता या फिर परिचय के अभाव में हम अपनी बात नहीं रख सकते। ये नहीं, बोलने की वृत्ति शांत, जबान बंद नहीं करनी है, बोलना बंद नहीं करना है, लेकिन बोलने की वृत्ति, बोलने की बीमारी, कब मौका मिले और कब शिकायत कर लो। इस प्रकार के मनोभाव जब शांत होते, बोलने की वृत्ति शांत, ये प्रमाण है कि हमारे भीतर वाणी काम कर रही है। जब वाणी हमारे भीतर काम करेगी, हमें गुरु में नया नया दर्शन दिखेगा, नया नया अनुभव होगा। शिष्य को जब गुरु में विराटता दिखने लगे, जब वो स्वयं शून्य हो जाएगा अहंकार से, तो उनको गुरु विराट लगने लगा।